एवरीवन, वेलकम टू दी फायर शार्क। गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे स्विचिंग के बारे में। बेसिकली स्विचिंग होती क्या है। गाइस, हमको पता है कि जो लार्ज नेटवर्क होता है उसमें मल्टीपल पाथ्स होते हैं सेंडर और रिसीवर के बीच में डेटा ट्रांसमिशन के लिए। अब जो स्विचिंग टेक्निक होती है ये क्या करती है, बेस्ट राउट क्या करती है, डिसाइड करती है ताकि डेटा ट्रांसमिट किया जा सके। ठीक है, इसमें सिस्टम को कनेक्ट किया जाता है ताकि 1-to-1 कम्युनिकेशन हो सके। तो गाइज यहाँ पे क्या होता है, 1-to-1 कम्युनिकेशन में भी हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्विचिंग मेथड। सबसे पहले हमारा आता है स्टोर एंड फॉरवर्ड स्विचिंग मेथड। इस मेथड में क्या होता है, इस लाइक स्विचिंग टेक्निक, इस स्विचिंग टेक्निक में पैकेट को नेक्स्ट नोड के पास सेंड करने से पहले इसको इंटरमीडिएट नोड में स्टोर किया जाता है ताकि इसमें पैकेट में कोई भी एरर है तो वो चेक किया जा सके। मतलब कोई एरर है तो उसको चेक किया जा सके। और इसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, लेटेंसी बहुत बढ़ जाती है, मतलब टाइम टेकिंग हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, अब और यहाँ पे क्या होता है, ऑफ कोर्स यहाँ पे एरर चेकिंग तो हो ही रही है और साथ में एरर चेकिंग हो रही है तो ये डेटा इंटीग्रिटी का भी ध्यान रखता है। मीनिंग जो फ्रेम, जो एक्चुअल डेटा है उसके अंदर कोई चेंज ना आए, इसका ध्यान रखता है। अब हम बात करते हैं कट थ्रू स्विचिंग की। ठीक है, अब ये जो टेक्निक होती है इसको हम क्या कहते हैं, कट थ्रू फॉरवर्डिंग भी बोलते हैं। और ये पैकेट स्विचिंग के लिए मतलब एक मेथड होता है, पैकेट स्विचिंग के लिए एक मेथड होता है। इसमें स्विच होल फ्रेम के रिसीव होने से पहले जो भी फ्रेम होता है, पैकेट होता है, उसको फॉरवर्ड करना शुरू कर देता है। मतलब स्विच यहाँ पे क्या कर रहा है कि जो हमारा फ्रेम या फिर पैकेट है उसको कंप्लीट रिसीव होने से पहले ही क्या करता है, अगला जो पैकेट होता है, फ्रेम होता है, उसको सेंड करना शुरू कर देता है। और यहाँ पे इस वजह से ये यहाँ पे जो डिले होता है वो कम होता है। अब हम बात करते हैं फ्रैगमेंट स्विचिंग मेथड की। फ्रैगमेंट स्विचिंग मेथड बेसिकली क्या होता है, इसमें फ्रेम फॉरवर्ड करने से पहले कोलिजन विंडो का वेट किया जाता है। ये डेटा फील्ड को चेक करता है कि कोई फ्रेगमेंटेशन अक्कर ना हो। ठीक है, मतलब फ्रेगमेंटेशन अक्कर है या मतलब है कि नहीं है। ठीक है, इसमें डेटा ट्रांसफ़र सेंड मतलब स्पीड कम होती है। ठीक है, मतलब डेटा ट्रांसफ़र स्पीड कम होती है। इसमें एरर रेट भी कम होता है क्योंकि फ्रेम फॉरवर्डिंग के दौरान इंटीग्रिटी को मॉनिटर किया जाता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं ब्रॉडकास्ट डोमेन की। ठीक है, जो हमारी ब्रॉडकास्ट डोमेन होती है इसमें कंप्यूटर नेटवर्क को लॉजिकली डिवाइड किया जाता है। मतलब इसके अंदर सारे नोड जो होते हैं एक दूसरे को रीच कर सकते हैं। ब्रॉडकास्ट होता है यहाँ पे। मतलब अगर एक डिवाइस ने कोई क्या किया है, डेटा कुछ सेंड किया है तो वो जितने भी उस डोमेन के अंदर जितने भी बाकी डिवाइस है वो सब तक वो ब्रॉडकास्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सीन होता है और ये डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। अब हम बात करते हैं कोलिजन डोमेन। ठीक है, कोलिजन से ही हमको पता चल रहा है कोलिजन डोमेन में क्या होगा, हम हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन मोड का यहाँ पे यूज़ करते हैं और यहाँ पे कोलिजन अक्कर हो जाता है। मतलब साइमल्टेनियसली अगर यहाँ पे दो डिवाइसेस या फिर दो जो स्टेशन है वो अपना डेटा एक साथ ही सेंड करना शुरू कर देते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाता है, कोलिजन हो जाता है। ठीक है, तो ये कोलिजन डोमेन होता है जहाँ पे कोलिजन हमको डिटेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब CSM में CD क्या होता है, बेसिकली इट स्टैंड्स फॉर कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन। मतलब ये कोलिजन डिटेक्शन के लिए हेल्प करता है। मतलब कोलिजन डिटेक्शन की एक टेक्नोलॉजी है ये। ठीक है, इसे कोलिजन को डिटेक्ट किया जाता है, मतलब कैरियर को सेंस किया जाता है। मतलब क्या किया जाता है ये, मतलब जब कोलिजन डिटेक्ट हो जाता है ना, उस मतलब कोलिजन होने के बाद डिटेक्शन किया जाता है। मतलब यहाँ पे होता क्या है, अगर मतलब नंबर ऑफ एंड स्टेशन है, मतलब एंड स्टेशन हैं, एंड स्टेशन नंबर मतलब इस तरह से, और एक ही चैनल या फिर एक ही लिंक को क्या करना चाहते हैं, वो एक्सेस करना चाहते हैं। ठीक है, एक ही लिंक को एक्सेस करना चाहते हैं ताकि वो क्या कर सके, अपने डेटा को सेंड कर सके। ठीक है, और बेसिकली यहाँ पे जो एक ही लिंक हो रहा है तो मतलब बस टोपोलॉजी आप एक तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे n लिंक्स हैं, मतलब सॉरी n स्टेशंस हैं, तो वो क्या चाहेंगे, सारे के सारे उस लिंक को एक्सेस करना चाहेंगे और क्या करेंगे, अपने डेटा को सेंड करना चाहेंगे। लेकिन मतलब होता क्या है कि वो ये चेक करते हैं, मतलब कैरियर को सेंस करते हैं कि जो हमारा लिंक है, जो हमारा चैनल है वो क्या है,
वो आइडल है कि नहीं है, मतलब वो मतलब एक तरह से खाली है कि नहीं है। अगर वो खाली होगा, आइडल होगा, तो वो अपना डेटा सेंड करना शुरू कर देते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है, जो स्टेशन होता है ना, जो पर्टिकुलर स्टेशन जो डेटा सेंड करना चाहता है, वो सिर्फ अपने अराउंड ही क्या करता है, कैरियर को सेंस करता है, ठीक है, और वो अपना डेटा सेंड करना शुरू कर देता है। उसको पूरा मतलब वो पूरे ही लिंक को, पूरे चैनल को पता नहीं लगा पाता। वो अपने अराउंड देख के ही उसको यूँ लगता है कि जैसे कि पूरा लिंक जो है हमारा, पूरा चैनल वो आइडल है, तो वो अपना डेटा सेंड करना शुरू कर देता है। तो इसी तरीके से जो बाकी स्टेशंस भी होते हैं, अगर उनको डेटा सेंड करना है, लिंक को एक्सेस करना है, तो वो भी यही करते हैं, अपने चारों ओर क्या देख लेते हैं कि भाई मतलब कैरियर को सेंस कर लेते हैं कि लिंक जो है, हमारा जो चैनल है वो आइडल है, और वो भी अपना डेटा सेंड करना शुरू कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, कोलिजन हो जाता है, ठीक है, कोलिजन होता है। तो कोलिजन फिर क्या, कोलिजन होने के बाद अब क्या किया जाता है, डिटेक्ट किया जाता है, ठीक है। अब डिटेक्ट यहाँ पे बेसिकली दो टर्म्स होती हैं, ठीक है। एक होता है ट्रांसमिशन टाइम और एक होता है प्रोपोगेशन टाइम, ठीक है। प्रोपोगेशन टाइम क्या होता है और ट्रांसमिशन टाइम क्या होता है, बेसिकली ट्रांसमिशन टाइम वो होता है जिसमें कंप्लीट जो हमारा फ्रेम है, मतलब वो पूरा का पूरा कहाँ तक सेंड हो जाता है, हमारे जो भी स्टेशन जहाँ तक हमको भेजना है, ठीक है। और प्रोपोगेशन टाइम क्या होता है, ईच बिट, मतलब एक बिट डेस्टिनेशन तक सेंड होने में जितना टाइम ले रही है यहाँ पे, वो प्रोपोगेशन टाइम है। और पूरा कंप्लीट जो फ्रेम होता है, जो पूरा पैकेट होता है, वो डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए जितना टाइम ले रहा है, फ्रेम को जितना टाइम लग रहा है डेस्टिनेशन तक जाने के लिए, वो हमारा ट्रांसमिशन टाइम होता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो ट्रांसमिशन टाइम है ना, वो हमेशा ग्रेटर देन होना चाहिए प्रोपोगेशन टाइम से, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, देखो अगर प्रोपोगेशन टाइम ही ज़्यादा हो गया, मतलब एक बिट को सेंड होने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू ट्रांसमिशन टाइम, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो गया, वहाँ पे कोई मतलब एक तरह से कोई प्रॉब्लम आई है, मतलब कुछ कुछ हुआ है। मीनिंग यहाँ पे इस तरीके से पता लगाया जाता है कि कोलिजन हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कोई एक्नॉलेजमेंट का सिस्टम तो होता नहीं है कि भाई एक्नॉलेजमेंट मिल जाए कि वहाँ पे कोलिजन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे किसका इस मेथोलॉजी का काम यूज़ किया जाता है कि जो ट्रांसमिशन टाइम है वो हमेशा ज़्यादा होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू हमारे प्रोपेगेशन टाइम, ठीक है। ये सिनेरियो होता है। और इस तरीके से हम क्या करते हैं, कोलिजन डिटेक्ट करते हैं। और एक और चीज़, ये वायर्ड के केस में होता है, मतलब वायर्ड जो हमारा केस होता है उसके केस में होता है। वायरलेस के केस में CSM में CA होता है, मतलब कोलिजन अवॉइडेंस होता है। यहाँ पे डिटेक्शन होता है। डिटेक्शन कब होता है, कोलिजन होने के बाद क्या किया जाता है, डिटेक्ट किया जाता है। क्योंकि यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट का सिस्टम नहीं है, तो हमको कैसे पता चले कि कोलिजन हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे इस वजह से हम CSM में CD का यूज़ करते हैं ताकि हम कोलिजन डिटेक्शन पता लगा सकें। तो ये गाइज हमने कुछ टर्म्स देखी, ठीक है। कोलिजन हमने डिटेक्शन देखा, कोलिजन डोमेन देखा। और बेसिकली कोलिजन डोमेन क्या है, लाइक अगर साइमल्टेनियसली दो डिवाइसेस अपने मैसेज सेंड करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, तो कोलिजन अक्कर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, डिवाइसेस के को डेटा सेंड करने के लिए वेट करना पड़ेगा या फिर डेटा रीट्रांसमिट करना पड़ेगा। मतलब या तो हम वेट कर लें कि भाई अगर कोई और सेंड कर रहा है तो हम वेट करें, ठीक है। या फिर अगर मतलब क्या हो चुका है, डेटा करप्ट हो गया, कोलिजन हो गया है, तो रीट्रांसमिट किया जा सके। मतलब वो अब वो डेटा तो क्या हो गया है, वहाँ पे करप्ट हो गया है कोलिजन की वजह से, ठीक है, तो दोबारा से उस डेटा को रीट्रांसमिट किया जा सके, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली कोलिजन डोमेन में क्या हो रहा है, कोलिजन डोमेन एक तरह से आप ये कह सकते हो जहाँ पे कोलिजन डिटेक्ट हो रहा है, जहाँ पे कोलिजन हो रहा है वो कोलिजन डोमेन हो जाएगी। और हमारा हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन मोड का वहाँ पे यूज़ किया जाता है। हमने ब्रॉडकास्ट डोमेन देखा। ब्रॉडकास्ट डोमेन एक तरह से ऐसा, मतलब ब्रॉडकास्ट डोमेन के आप क्या समझ रहे हैं, मतलब जो भी मतलब एक डिवाइस अगर कोई चीज़, मतलब कोई मैसेज, कोई डेटा भेज रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है, हमारा अगर तो सभी डिवाइसेस, मतलब वो सभी डिवाइसेस के पास पहुंच जाएगा, मतलब ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट गाइस स्विचिंग। थैंक यू गाइस।